Hello everyone, today we will discuss part 2 of the government of class 6, adult suffrage. The term franchise or suffrage means the privilege of voting for candidates for public offices. Adult suffrage means मताधिकार. मताधिकार से मतलब है वोट देने का अधिकार. शब्द का अर्थ सार्वजनिक पदों के उम्मीदवारों के लिए मतदान का विशेषाधिकार है. वोट देने के अधिकार को लेकर आधुनिक राज्यों में एकरूपता नहीं है. In the early 19th century, the right to vote was available generally to the taxpayers or to such persons who belong to the armed forces of a country. अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में मतदान का अधिकार आमतौर पर करदाता जो टैक्स पे करते थे उनको या जो किसी देश के सशस्त्र बलों से संबंधित है यानी कि आर्मी और पुलिस के लोगों को था. केवल वही वोट दे सकते थे. उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड 1832 तक मताधिकार प्रदेशों में उन जमीन मालिकों के लिए सीमित था जिनकी जमीन जायदाद पर 40 शिलिंग का भू राजस्व आता था, लगान आता था. 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था न्यूजीलैंड के अलावा. वाइडिंग ऑफ द फ्रेंचाइज. लोकतंत्र मताधिकार का विस्तार कैसे हुआ? लोकतांत्रिक विचारों के तेजी से फैलने के साथ मताधिकार पर प्रतिबंध गायब होने लगे. फ्रांस में सार्वभौमिक पुरुषत्व के लिए आंदोलन 1848 में सफल हुआ. 1944 के बाद फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार दिया गया. ब्रिटेन में 1918 में औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया. अमेरिका में 1920 तक औरतों को महिलाओं को केवल 11 राज्यों में वोट देने का अधिकार था. 1917 में वोट देने का अधिकार को बढ़ाते हुए पूरे यूएसए के नागरिकों को जो कि 18 साल या उससे अधिक उम्र के थे उनको वोट देने का अधिकार मिला. सफ्रेज मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका. सफ्रेज मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका. दक्षिण अफ्रीका में मताधिकार आंदोलन. मताधिकार का दक्षिण अफ्रीका में एक लंबा इतिहास रहा है. अपार्थीड राज्यों पर थोपा गया सिस्टम था नस्लीय भेदभाव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो कि उन दिनों एक ऑफिशियल पॉलिसी के अंतर्गत चलन में था 1948 तक. रंग भेद यानी कि ब्लैक और वाइट में वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बनाया गया था यानी कि काले और गोरों में बहुत ज़्यादा भेद किया जाता था. ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स. देश के भारी बहुमत के लोगों को मौलिक अधिकार राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था. उनके देश के राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार उनको नहीं था और वे विभिन्न दमनकारी कानूनों और नियमों के अधीन थे. आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विपरीत रंग भेद की घोषणा की. सभा ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में इसकी निंदा की और परिषद में इसे मानवता की अंतरात्मा और गरिमा के खिलाफ अपराध करार दिया. चेंजेस सिंस 1989 इन द अपार्थीड पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका. दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति में 1989 में बदलाव. दक्षिण अफ्रीका में जो वाइट लोग थे उन्होंने राज्य किया मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ब्लैक और कलर्ड लोगों पर. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा लोग कौन थे? ब्लैक थे और कलर्ड. कलर्ड किसको कहते हैं? जो कि बाहरी देशों से लाए गए दास थे. उन पर राज किया किसने? वाइट लोगों ने. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में संघर्ष कर रही थी. आज़ादी के लिए लंबे समय से लोगों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे. हालांकि यूरोपीय देशों ने दक्षिण अफ्रीका के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध बनाए रखे. दुनिया के ज़्यादातर देश विशेष रूप से भारत ने लंबे समय तक इस देश के साथ सभी कनेक्शन को तोड़ दिया और इसके खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए. 1989 में साउथ अफ्रीका में कुछ बदलाव आए. संसार के दबाव में अंडर वर्ल्ड प्रेशर. शासन करने वाले गोरे जो थे वाइट जो लोग थे को एहसास होने लगा कि वे हमेशा के लिए दमनकारी व्यवस्था को जारी नहीं रख सकते. यही कारण था कि नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीकन लोगों के प्रसिद्ध नेता थे और लगभग 27 वर्ष अबाउट 27 ईयर्स वो कहाँ थे? जेल में रहे थे. इसी कारण क्योंकि वो प्रसिद्ध नेता थे अफ्रीकन लोगों के और लगभग 27 वर्षों तक जेल में रहे. उनको फरवरी 1990 में जेल से रिहा कर दिया गया.
वह रंगभेद या नस्लीय भेदभाव की नीति को समाप्त करने के लिए बातचीत करने में काफ़ी सफल साबित हुए। जब दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की लंबी नीति को छोड़ने का फैसला किया तो दुनिया ने राहत की सांस ली। द वर्ल्ड हेव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ व्हेन द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अप द एज लॉन्ग पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया देन एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। भारत सहित दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका के साथ डिप्लोमेटिक कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, राजनीतिक संबंध स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता की ओर अगला महत्वपूर्ण कदम 1994 में लिया गया, जब साउथ अफ्रीका की सरकार ने 27 अप्रैल 1994 को पहला मल्टी रेशियल इलेक्शन चुनाव की घोषणा की। इन चुनाव में दक्षिण अफ्रीका के सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिए गए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का संविधान दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। लोकतंत्र भारत के संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि भारत में सबसे अधिक वोटर्स रहते हैं जो कि सरकार चुनते हैं। यह न केवल केंद्र या केंद्र सरकार बल्कि राज्य या स्थानीय स्तर पर सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो है ग्राम प्रधान से चुनना शुरू करते हैं, फिर स्टेट में भी जो है राज्य सरकार हम चुनते हैं, फिर सेंट्रल में भी हम राज्य सरकार चुनते हैं। तो यह न केवल केंद्र या केंद्र सरकार बल्कि राज्य या स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं जो लोगों द्वारा चुनी जाती हैं, जिनको पब्लिक चुनती है वोटिंग के द्वारा। भारत के वह नागरिक जो 18 वर्ष के या उससे ऊपर हों, उनको वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर ऑफ 18 years of age or more have the right to vote without any डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि जो 18 साल से ऊपर के और 18 साल की व्यक्ति हैं इंडिया में, उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कलर और किसी भी सेक्स, मीन्स लड़की या लड़का कोई भी हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। विधानसभा के सबसे साहसिक कार्यों में से एक भारत के लोगों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार करना और अपनाना था। यह विधानसभा के लिए एक साहसिक कार्य, करेजियस वर्क था, क्योंकि भारत मुख्यतः एक निरक्षर, गरीब और पारंपरिक देश था। निरक्षर, गरीब और परंपराओं से बंधे लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका देना एक चैलेंजिंग टास्क था, चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में उभरा, जो पहले से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 13 आम चुनावों के बारे में अनुभव कर चुका था। संविधान इस बात की पुष्टि करता है कि भारत के सभी लोग स्वतंत्र और समान हैं। उन्हें किसी भी जाति, रंग, जन्म स्थान के भेद के बिना किसी भी तरह के मतदान का अधिकार है। नीड फॉर दिस एंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी इन द कंट्री। और यह जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी तरह के मतदान का अधिकार है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की प्रणाली एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित है। यह देश में राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। नीड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी सुनिश्चित करता है। यह लोगों की संप्रभुता के सिद्धांत के अनुरूप है। द राइट टू वोट सिमुलेट्स इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स। मतदान का अधिकार मतदाता के आत्मसम्मान में वृद्धि करता है। द राइट टू वोट इंक्रीज सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ वोटर्स। मतदान का अधिकार अल्पसंख्यकों को, द राइट टू वोट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू माइनॉरिटीज टू सेफगार्ड देयर राइट्स। अब जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा का एक अवसर उपलब्ध कराता है। मैंने ये सब आपको हिंदी में इसलिए बताया है जिससे कि इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आप इसको आराम से इसकी हिंदी समझ सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।